शब्दवेधी बाणों से उसे चारों ओर से घेर कर उसकी छाती में एक ऐसा बाण मारा कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर बा गई। यह देख उस वन के समीप रहने वाले सभी ऋषि मुनिना अत्यंत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र ने भी श्रीराम का माथा सूंघा तथा उन्हें आशीर्वाद दिया। वह रात्रि उन्होंने उसी वन में व्यतीत की। दूसरे दिन विश्वामित्र ने श्रीराम को हर प्रकार से योग्य और सुपात्र जानकर उन्हें विष्णु चक्र, ब्रह्मास्त्र, शुष्क और आद्र विद्युत अस्त्र, मोहनास्त्र, तामसास्त्र आदि 72 अस्त्र शस्त्र प्रसन्नता पूर्वक प्रदान कर दिए। पीत अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त कर ये सब आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक मनोरम आश्रम दिखाई पड़ा। श्रीराम ने पूछा, यह आश्रम किसका है? विश्वामित्र ने कहा, यह वह स्थान है जहां महाराज विष्णु ने अनेक वर्षों तक तप किया था। यहां उनका तप सिद्ध हुआ था, अतः इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है। मैं इसी आश्रम में रहता हूं। इसी आश्रम में दुष्ट लोग उपद्रव मचाया करते हैं। यहीं उन दुराचारियों का वध करना होगा। मरीच और सुबाहु का पराभव। ग्राधम में पहुंचकर और कुछ देर विश्राम कर राजकुमारों ने विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनिवर, आप आज ही यज्ञ आरंभ कीजिए, आपका मंगल होगा। यह सिद्धाश्रम है, अतः आपका कार्य सिद्ध होगा। यह सुन विश्वामित्र जी ने नियम पूर्वक जितेंद्रिय हो यज्ञ करना आरंभ कर दिया। दोनों राजकुमार पूर्ण सावधानी से यज्ञ की रक्षा में तत्पर हुए और अनिद्रौ षडहोरात्रम तपोवनम राक्षताम बालजड़ 35 6 दिन और 6 रात्रि बिना शयन किए उस तपोवन की रक्षा करते रहे। 5 दिन तो निर्विघ्न बीत गए। 6ठे दिन मारीच, सुबाहु और उनके 7 अन्य राक्षसों ने विघ्न करना आरंभ किया। तब श्रीराम ने मानवास्त्र को धनुष पर चढ़ा मारीच की छाती में मारा, जिससे घायल होकर मारीच दूर जा पड़ा। फिर उन्होंने आग्नेयास्त्र से सुबाहु को सदा के लिए भूमि पर सुला दिया और बचे खुचे राक्षसों को वायव्यास्त्र चलाकर नष्ट कर दिया। इस प्रकार यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र धीराम से बोले, कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरुवच्चस्त्वया सिद्धाश्रम इदम सत्यम कृतम राम महायश। बाल 0:25 हे महाबाहो, मैं आज कृतार्थ हुआ। तुमने गुरु आज्ञा का खूब पालन किया और श्राश्रम का नाम सिद्धाश्रम चरितार्थ कर दिया। जनकपुरी की ओर बहुरात्रि उसी आश्रम में व्यतीत कर दूसरे दिन दोनों भाई विश्वामित्र जी के चरणों में उपस्थित हुए और बोले, से आपके दोनों सेवक उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए, अब हम आपकी क्या सेवा करें? विश्वामित्र बोले, परम धार्मिक मिथिलाधीश महाराज जनक के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है। हम लोग वहां जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। वहां तुम एक अद्भुत एवं श्रेष्ठ धनुष भी देखोगे। यह कहकर विश्वामित्र जी ने वहां से प्रस्थान किया। उनके साथ अनेक आर्षि और दोनों कुमार भी चले। मार्ग में जहां भी रात होती थी, विश्वामित्र जी दोनों कुमारों को उनके पूर्वजों की गौरवगाथा सुनाकर उन्हें भी महान बनने और श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते थे। इस प्रकार पदयात्रा करते हुए जब इन लोगों को मिथिलापुरी दिखाई दी तो सब लोग वाह वाह कर उठे। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस सत्या वचन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।